नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ मैं पढ़ता हूँ और पढ़कर मुझे लगता है कि तो कितनी सारी जानकारियाँ मुझे मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। एक बड़ी चीज़ मैंने पढ़ी, मोहम्मद रफ़ी साहब की जोगन। मोहम्मद रफ़ी साहब की जोगन, जी हाँ, सच मैंने पढ़ा। रफ़ी साहब के दीवाने, मुरीद, शैदाई तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनके प्रेम दीवानी जोगन की। एक वाक्या सन 1995 की बात है। 9-10 साल की दो मासूम सी स्कूल स्टूडेंट्स हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते के मोड़ पर एक पान बीड़ी की दुकान थी। वो दुकान वाला सुबह से ही अपने कैसेट प्लेयर पर ऊंची आवाज़ से रफ़ी साहब के बेहतरीन गीत बजाकर लोगों को सुनाया करता था। इस वजह से उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और उस दिन उसकी दुकान पर 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और फिल्म था जब प्यार किसी से होता है। मुझे बहुत अच्छा वो गाना आज भी याद है। और वो एक्टर आपको मालूम है, देवानंद। गीत बज रहा था। उन लड़कियों में से एक उस गीत की मधुर आवाज़ सुनकर ठिठक गई और उस आवाज़ से मुतासिर होकर बेसुधी में ही वही पान दुकान से सामने खड़े होकर उस गीत को सुनने लगी। उसे पता भी नहीं था कि ये आवाज़ किसकी है, मगर उस सुनहरी आवाज़ ने उसे बेचैन बेकरार कर दिया था। और दुकान के साथ रास्ते में भी राहगीरों का आना जाना लगा था। उसकी सहेली ये देखकर बहुत घबरा गई और थोड़ा आगे बढ़कर सड़क किनारे खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। गीत खत्म हुआ तब उसे कुछ होश आया कि फिर शर्माती चकुचाती हुई वो अपनी सहेली के साथ स्कूल की ओर बढ़ गई। सहेली तो पहले से ही घबराई हुई थी। उसने ये बात जानकर उसकी दादी को बता दी और दादी ने ये बात उनके पिता को बता दी। मज़ेदार बात यह थी कि उनके पिता भी रफ़ी साहब के बड़े प्रशंसक थे। उच्च शिक्षित होने के साथ पूरा परिवार खुले मिजाज का था और समाज में वे प्रभावशाली व्यक्ति थे। लेकिन मामला बेटी का था। पिता परेशान तो हुए, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने अपनी बेटी से तो कुछ नहीं कहा, मगर उस पान दुकान वाले को ये सख्त हिदायत दे दी कि उनकी बेटी जब भी स्कूल टाइम पर यहाँ से गुजरे तो अपना टेप रिकॉर्ड बिल्कुल बंद रखना। मगर दीवानगी तो घर कर चुकी थी और इस तरह की वो रफ़ी साहब की बड़ी सौदाई बन गई। रफ़ी साहब के गीत सुनना अब उनका सबसे पसंद का शौक़ बन गया। जब वो 22 साल की हुई तो उनके साथ एक बुरा हादसा हो गया। इस हादसे ने उन्हें दिमागी तौर पर बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। हालत यहाँ तक आ गई कि खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा तक के काम में भी वो असमर्थ हो गई। न तो उसे अपने कपड़ों का ख्याल था और न खाने पीने का। किसी के बात करने का भी पसंद नहीं था। बस अपने आप से सिमट कर गुमसुम रहना उसकी ज़िंदगी बन गई थी। परेशान माँ बाप ने इलाज के लिए उन्हें एक मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा दिया, जहाँ आया और नर्स उनकी देखभाल के साथ दैनिक ज़रूरतों को पूरा करती थी। दिनों दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। नतीजतन उनके लंग्स और हार्ट भी बुरी तरह प्रभावित हो गए। दिमागी और जिस्मानी ताकत घटकर 60% तक आ गई। ठीक होने के आसार भी तेज़ी से कम होते जा रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस कमज़ोर काया से दूर कहीं अपनी वही पसंदगी का आवाज़ सुनाई दी। दरअसल वहाँ का
माली अपने रेडियो पर गीत सुन रहा था जिसमें रफ़ी साहब का वही गीत 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था बज रहा था। उस आवाज़ ने मरीज के दिलो दिमाग पर जादू का सा असर किया। नर्स ने इस इशारे को समझकर मालिक को पास बुलाया और उसे पूरा गीत सुनाया। इससे पेशेंट में कुछ पॉजिटिव आसार नजर आए। डॉक्टर को ये बात बताई गई। डॉक्टर ने पेशेंट को रफ़ी म्यूज़िक थेरेपी का आइडिया दिया और इस तरह उन्हें रफ़ी साहब के गीत सुनाए जाने लगे और मोहम्मद रफ़ी साहब की करिश्माई आवाज़ ने अपना कमाल कर दिया। इस थेरेपी से वो मोहतरमा काफ़ी हद तक स्वास्थ्य तंदुरुस्त हो गई और अपने रोज़मर्रा के काम खुद करने लगी। परिवार के साथ साथ बूढ़े मालिक को भी इस बात से बहुत सुकून मिला। आज वो मोहतरमा बहुत बड़ी द रफियन होने के साथ साथ एक बेहद कामयाब बिजनेस वूमन भी हैं और उनकी सुबह और शाम रफ़ी साहब के गीतों के साथ होती हैं। आज उनके पास अपने सबसे प्रिय रफ़ी साहब के दुर्लभ गीतों का शानदार खजाना मौजूद है और मोहम्मद रफ़ी साहब के दुर्लभ गीतों का जो शानदार खजाना उसके लिए एक मेडिसिन से ज़्यादा है। मोहम्मद रफ़ी साहब की सूरत और सीरत और आवाज़ का साया आज भी गार्जियन की तरह हमेशा उनकी ज़िंदगी में परछाई बनकर साथ रहता है। एक मोहम्मद निसार ने ये आर्टिकल्स जो लिखा तो मैंने सोचा कि हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसी वक्त ऐसा समय आता है उनको कोई न कोई रोग से मुक्त करने के लिए शायद कभी, जैसे मैंने सुना था कि अगर संगीत से प्राणी भी झूमते हैं, वनस्पति भी झूमती हैं और गाय भैंस ज़्यादा दूध भी देती हैं, वो उसको संगीत थेरेपी कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ संगीत है। संगीत जीवन देती है, संगीत आनंद भी देती है, संगीत सुकून भी देती है। संगीत दर्द को दूर भी कर सकती है। संगीत संगीत है। संगीत समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना, आशिकी होना बहुत ज़रूरी है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।